जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह तुम त्याग दो। आज हम सुनाने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के ऐसे कुछ विचार जिनको सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। इन विचारों के सामने आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। तो चलिए जानते हैं वे कौन कौन से विचार हैं। स्वामी जी का जो पहला विचार है वो है संस्कृत वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। एक बार स्वामी जी विदेश गए। वहां के लोगों ने उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देख करके पूछा कि बाकी सामान कहाँ है आपके। तो स्वामी जी बोले, सब यही सामान है जो मैंने पहन रखा है। तो वहां के लोगों ने उनके ऊपर व्यंग करते हुए कहा कि ये कौन सा पहनावा, ये कौन सा वस्त्र, कोट पतलून जैसा आपके पास कुछ भी नहीं है, ये कौन सा वस्त्र पहन रखा है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपके संस्कृति से थोड़ा भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा पहनावा नहीं, हमारा चरित्र करता है। तो इसलिए संस्कृत वस्त्रों में नहीं, हमारे चरित्र के विकास में है। स्वामी जी का जो दूसरा विचार है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। एक बार स्वामी जी विदेश गए। वहां पर बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी जी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले हेलो। स्वामी जी बोले नमस्ते। फिर वहां के लोगों ने ये सोचा कि लगता है स्वामी जी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। फिर वो लोग स्वामी जी से पूछे, आप कैसे हैं? तो स्वामी जी बोले, आई एम फाइन, थैंक यू। तो वहां के लोगों को उनके ऊपर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे स्वामी जी से पूछे, जब हमने आपसे हेलो बोला तो आपने नमस्ते बोला, फिर हमने आपसे पूछा आप कैसे हैं तो आपने आई एम फाइन थैंक यू अंग्रेजी में बोला, इसका क्या मतलब है? तो स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं भी अपनी माँ का सम्मान कर रहा था। जब आप मेरी माँ का सम्मान किए तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। तो इसीलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहाँ तक कि जो भी विदेश मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं विदेश से, वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं। फिर जो ट्रांसलेटर होते हैं उनकी भाषा को हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके सुनाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ सकते तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या जरूरत है। स्वामी जी का जो तीसरा विचार है, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। भ्रमण एवं भाषणों से थके हुए स्वामी जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के घर पे ठहरे हुए थे। स्वामी जी खुद अपने हाथ से भोजन पकाते थे। एक दिन जब वे भोजन पका रहे थे तो उनके पास कुछ बच्चे आकर रुके। सामान्यतः स्वामी जी के पास बच्चों का आना जाना हमेशा लगा रहता था, क्योंकि वे बच्चे से बहुत प्यार करते थे। बच्चे जब उनके पास आए तो भूखे दिखाई दे रहे थे। स्वामी जी ने जितनी भी रोटियां पकाई थी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये सब कुछ वह महिला देख रही थी जिसके घर पर वे ठहरे हुए थे, और यह देख करके बहुत उसको आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी, अपने लिए नहीं रखा। और यह प्रश्न उसके दिमाग में आया और उसने स्वामी जी से पूछ भी लिया कि आखिर में आपने सारी रोटियां उन बच्चों को क्यों बांट दी और अपने लिए कुछ नहीं रखा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, माँ, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। इस पेट में ना सही उस पेट में ही सही, क्योंकि देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। स्वामी जी का जो अगला विचार है वह है सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद जी बोले, क्यों? मुझसे क्यों आप शादी करना चाहती हैं? क्या आप नहीं जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? वह औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ, और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है,
मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक उपाय जरूर है। वो औरत बोली, क्या है उपाय? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको एक अच्छा पुत्र चाहिए और वो पुत्र मैं ही बन जाऊंगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गई और अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस की और बोली कि आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष और ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। अगला जो विचार है स्वामी विवेकानंद जी का, वो है गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के कुछ समय बाद पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए।